Start with the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum dear students, and welcome to your online class. We are studying chapter number 3, photosynthesis and respiration. The topic we are going to study today is structure of leaf is well suited to photosynthesis. स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इज़ वेल सूटेड टू फोटोसिंथेसिस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को, जो कि हम बहुत डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब चूँकि हमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ बहुत अच्छी तरह से पता है, तो हम किस तरह से इसको जस्टिफाई करेंगे बाय स्टेटमेंट्स के जो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है. सो लेट्स डिस्कस. मोस्ट लीव्स हैव अ फ्लैट ब्लेड टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट. मोस्टली जो हम लीव्स देखते हैं, मुख्तलिफ जो ट्रीज़ के हम पत्ते देखते हैं, मुख्तलिफ पौधों के जो हम पत्ते देखते हैं, दे आर फ्लैट. वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं और इसी फ्लैट होने की वजह से वो मैक्सिमम लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं. अगर आपको फैक्टर्स में याद हो तो हमने लाइट के बारे में पढ़ा था कि जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतनी ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो स्पीड के साथ होगा. तो जब मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब होगी तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी. तो हम कह सकते हैं कि ये जो फ्लैट ब्लेड है या ये जो थिन स्ट्रक्चर है लीफ का, ये हेल्प करता है, सपोर्ट करता है फूड मेकिंग प्रोसेस यानी कि फोटोसिंथेसिस को. नेक्स्ट इज लीव्स आर थिन सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट कैन रीच टू इनर सेल्स ईजिली. अब लीव्स क्या होते हैं, लीफ का स्ट्रक्चर क्योंकि बहुत ज़्यादा थिन होता है तो इसी बारीकी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट बहुत ईजिली इंटरनल जो सेल्स होते हैं लीव्स के, यानी कि क्लोरोफिल के जो लीव्स हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं, और उसके बाद वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम है, वहाँ तक इजीली ये कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट जो है वो पहुँच जाती है और सपोर्ट करती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को. सो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ है ये सूट कर रहा है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को. नेक्स्ट अगर हम देखें पॉइंट नंबर 3, लीव्स हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा इन द लोअर एपिडर्मिस. Carbon dioxide can enter and oxygen and water vapors leave through these stomata. स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में हमने पढ़ा था कि सबसे जो आउटर लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं. यहाँ पर सबसे जो आउटर कवरिंग है ये अपर एपिडर्मिस है और नीचे वाली तरफ यहाँ पर लोअर एपिडर्मिस है. और लोअर एपिडर्मिस के अंदर बहुत सारी स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं. और स्टोमेटा हेल्प करता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स को एक्सचेंज होने के लिए बिटवीन द प्लांट एंड द एनवायरनमेंट. तो ये जो स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं ये भी सपोर्ट करती हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को, क्योंकि यहाँ से गैसेस एक्सचेंज होती हैं और वाटर वेपर्स का एक्सचेंज होता है. सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन द फूड मेकिंग प्रोसेस. नेक्स्ट इज थिक लेयर ऑफ मेसोफिल सेल्स मेक्स एनफ फूड फॉर प्लांट्स. अब एपिडर्मिस से नीचे जो लेयर होती है वो हमारे पास होते हैं मेसोफिल सेल्स. और ये मेसोफिल सेल्स जो है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है. और क्लोरोफिल ट्रैप करता है सनलाइट को और हेल्प करता है फूड मेकिंग प्रोसेस के अंदर. तो ये जो मेसोफिल सेल्स हैं ये इतना एनफ फूड बना देते हैं प्लांट के लिए जो उसकी रिक्वायरमेंट के लिए काफ़ी होता है. सो इट ऑल्सो सपोर्ट द स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर विच ऑल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट क्या है, Vascular bundle in the leaf spreads its vein in the network to carry water to photosynthesizing cells and glucose away from them. अब ये जो हमने मेसोफिल सेल्स पढ़े हैं, मेसोफिल सेल्स से नीचे यहाँ पर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है और वेस्कुलर बंडल में दो तरह के सेल्स होते हैं, जाइलम एंड फिलोएम. जाइलम कैरी करता है वाटर को और फिलोएम कैरी करता है फूड को और ट्रांसपोर्ट कर देते हैं इन ऑल ओवर द प्लांट. आपने देखा होगा कि लीव्स के ऊपर एक वेन होती है और उसके बाद एक मेन सेंटर में वेन होगी और उसके बाद स्मॉल वेन्स होती हैं जिसका नेटवर्क पूरे लीव के ऊपर फैला होता है. अब लीव्स के अंदर क्योंकि दीज आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, तो यहाँ पर फूड बनता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. तो ग्लूकोज को कैरी किया जाता है लीव से और पूरे प्लांट तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम. और रूट से वाटर को लिया जाता है और जाइलम के जरिए ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है लीव्स तक और बाकी तमाम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक. तो इस तरह से इन तमाम स्टेटमेंट्स की बेस पर हम जस्टिफिकली कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ लीव है वो सपोर्ट करता है प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग को, दैट इज द फोटोसिंथेसिस. So that's all about our today's lecture. Thank you so much. Meet you in next class with a new lecture. Keep calm and Allah Hafiz.